तो अपडेट ये है कि केटीएम इंडिया ने 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज़ लॉन्च कर दी है, जो कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि केटीएम एडवेंचर 390R इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिपार्चर विद दीपेश में। तो आज हम थोड़ा बाहर चले कुछ अपने काम के लिए, जो अपना ऑफिस का काम है तो वो थोड़ा है, तो वो करने जा रहे हैं। लेकिन वो सब मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलते चलते मैं सोचा कि आज मैं बाइक से चला जाऊँ। हालांकि मैं मोस्टली 4 व्हीलर या का प्रेफर करता हूँ जाते वक्त, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ बाइक से, तो सोचा कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा अपडेट है वो भी आपको बता दे जाओ जाते जाते। तो अपडेट ये है कि केटीएम इंडिया ने 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज़ लॉन्च कर दी है, जो कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो वो एक्सेसरीज़ ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गई है, जैसे कि है एक हेडलाइट प्रोटेक्टर है, और फ्रंट वाला ये है मड गार्ड, नीचे वाला लोअर फेंडर वो एक है, और ऐसे है एक टूरिंग सीट है। और ये 3 चीज़ें तो मैंने मंगाई है, 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज में से। बाकी की 3 नहीं मंगाई है, क्योंकि उसमें से सेंटर स्टैंड तो मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता हूँ लेना, तो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए सेंटर, क्योंकि अगर ऑफ रोड जाएगा तो सेंटर स्टैंड बहुत दिक्कत करता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी उससे बहुत ये हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं सेंटर स्टैंड नहीं लेने वाला हूँ। साइड स्टैंड पे ही मोस्टली जो भी है मैं प्रेफर करूँगा। हालांकि सेंटर स्टैंड अच्छा होता है कि जब आप अपना क्या कहते हैं, चेन लूब और चेन क्लीन करने में बहुत अच्छा होता है जब आप टूर पे जाते हो तो। लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ वो सब। नहीं, चेन लूब और चेन क्लीन तो करूँगा मैं ऑब्वियसली टूर पे जाते वक्त, लेकिन मैं सेंटर स्टैंड नहीं लगाऊंगा। उसका एक अच्छा दूसरा अल्टरनेटिव ले लूँगा मैं। हालांकि मेरे पास अभी है, लेकिन फिर भी मैं दूसरा अल्टरनेटिव ले लूँगा, क्योंकि वो जो है मैंने पहले लिया था वो भी इतना ये नहीं इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है वो उससे। तो एनीवे, तो ये 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज़ केटीएम इंडिया की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो गई है, तो आप उन्हें बाय कर सकते हो आपके नियरेस्ट केटीएम डीलरशिप में जाके। तो अभी आगे बढ़ते हैं एक दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि केटीएम एडवेंचर 390R इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। बट ऑफिशियली लॉन्च हो गई है और वो 19,000 चीपर भी है मेरे इस 390 एडवेंचर एस के मॉडल कंपैरेटिवली। तो चीपर क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एक तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, और क्रूज़ कंट्रोल नहीं है और क्विक शिफ्टर, ये दो चीज़ें नहीं है। ये दो चीज़ें ही नहीं है। बाकी दो चीज़ें जो उसमें एक्स्ट्रा है वो क्या है, जिसमें कि जैसे कि उसमें 230 mm के फोक्स है और इसमें 200 mm के फोक्स है, फ्रंट फोक्स। और रेयर में उसको 18 इंच का व्हील है और इसको 17 इंच का व्हील है। तो ये एक फ़र्क है, ये 2 फ़र्क हो गए। तो और आगे जो फ़र्क है उसमें, तो उसमें आता है उसमें केटीएम एडवेंचर 390R में आते हैं ट्यूब वाले व्हील, और हालांकि इसमें है ट्यूबलेस व्हील और उसमें ट्यूब वाले व्हील है। तो वो एक हार्डकोर ऑफ रोड पर्पज़ के लिए है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 272 mm है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 237 mm, जो कि 35 mm ज़्यादा है इस वाले से। तो ये एक बड़ा एक मेजर डिफरेंस हो गया उसमें। और वेट का डिफरेंस गया कि तो वो 1 kg हेवियर है इस 390 एडवेंचर एस है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस है इसमें 390 एडवेंचर आर और एस में। तो जिसको लेना चाहिए वो जाके ले सकते हैं, जो कि एकदम हार्डकोर ऑफ रोड एंथुजियास्ट के लिए ही है वो। तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है और क्या नहीं है।
सो ये था एक अपडेट जो कि मुझे आपको बताना था। और एक है, और कोई अपडेट तो नहीं है मुझे ऐसे बताने के लिए, लेकिन मेरा हेलमेट का जो वाइज़र का लॉक होता है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। अगर आपको उसकी वजह से कोई आवाज़, एयर की साउंड आती रहेगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो और तो कुछ है नहीं आज के वीडियो के लिए, तो यही एक छोटा सा ब्लॉग मैं आपको बताना चाहता था। और फिर चलते हैं अभी आगे बढ़ के, आगे नहीं बढ़ेंगे, सीधा इस ब्लॉग को इधर ही एंड करेंगे और मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai. Okay, thank you.